हजरात मोहतरम, आज का ये नूरानी जलसा बड़े मुख्तसर लोगों में हो रहा है, लेकिन मुझे ये बात कहते हुए फख्र हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमेशा उन्हीं लोगों की हुई है जो तादाद में हमेशा कम रहे हैं। आप पूरी तारीख का मुताला करें, पूरी तारीख उठा के देखें, जो ज्यादा थे अल्लाह ने उन्हें जलील किया, रुस्वा किया, नेस्तो नाबूद कर दिया। और जो कम थे, लेकिन वो कम किसी दुनियादार पर भरोसा नहीं रखते थे, महबूबे परवरदिगार पर भरोसा रखते थे। और ऐसा भरोसा रखते थे कि खुद वो अपनी जुबान से कहते थे, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महफ कर दे नारे अल्लाह अकबर में। दश्त तो दश्त रहे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान जस्ती न थी दुनिया में जहादारों की, सजदा करते थे हम ही छाओं में तलवारों। तो जीत हमेशा कम लोगों की हुई है, इसलिए शेर कह दिया हो क्या कह दिया। हजरात, ये महफिल है हुजूर शहंशाह गौसे आजम शेख मुअज्जम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह मौला ताला अन्हु की। हुजूर शहंशाह गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी फजीलत है। अगर आपकी कोई फजीलत, आपकी कोई अजमत कोई बयान करना चाहे तो उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है, मगर गौसे आजम के वो फजाइल को बयान नहीं कर सकता। शहंशाह बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी अजमतों रिफतों वाले शहंशाह गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और अगर आप गौसे आजम की अजमत को समझना चाहते हैं, गौसे आजम के मर्तबे को समझना चाहते हैं, गौसे आजम की आप फजीलत को समझना चाहते हैं, तो आओ खुद गौसे आजम ही से मालूम करते हैं। सरकार, आपका मकाम क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपको अल्लाह ने कैसी ताकत और कुव्वत दी है, आप कितने बड़ी ताकत के मालिक हैं, कितने बड़े पावर के मालिक हैं। शहंशाह बगदाद की बारगाह में अरीजा रखो और पूछो कि सरकार आप बता दीजिए कि आप अल्लाह के कितने बड़े मुकद्दस वली कामिल हैं, आप अल्लाह के कितने बड़े वली कामिल हैं, आपको गौस क्यों कहा जाता है, आप अब्दुल कादिर जीलानी हैं, आपको मुहीउद्दीन क्यों कहा जाता है, आप मुहीउद्दीन हैं, दीन को जिंदा करने वाले हैं। ये शहंशाह बगदाद की बारगाह में जब आप अरीजा रखेंगे तो सैयदना हुजूर गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरी ताकतों का अंदाजा लगाना चाहते हो, मेरी कुव्वतों का अंदाजा लगाना चाहते हो, मेरी रिफतों और बुलंदियों का अंदाजा लगाना चाहते हो, सुनो, मेरी ताकत और मेरी कुव्वत का अगर अंदाजा लगाना है तो पहले उस वाक़ये को पढ़ो। शहंशाह गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दोस्तों, अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा है, जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। गौसे आजम मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा है। गौसे आजम मुरीदों को अल्लाह अकबर इश्क व मोहब्बत का जाम पिला रहे हैं। अचानक गौसे आजम की दाइया, गौसे आजम की रदाई माँ गौसे आजम की बारगाह में आती है। वो माँ जिसने 2 साल गौसे आजम को दूध पिलाया हो, ओरिजिनल माँ नहीं है बल्कि रदाई माँ है, दूध
पिलाने वाली है। गौसे आजम फरमाते हैं मेरे मर्तबे को समझना है तो ये जरा मर्तबा देखो, ये वाकया देखो, इस मंजर को मुलाहिजा करो। मेरे दोस्त तवज्जो फरमाइएगा। आती हैं और जैसे ही गौसे आजम की रज़ाई माँ उस महफिल में पहुंची तो सरकार गौसे आजम अपनी उस रज़ाई माँ के लिए अल्लाह अकबर अदबन खड़े हो जाते हैं, उसकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। जैसे ही गौसे आजम ने अपनी कुर्सी छोड़ी, अपनी जगह को छोड़ा, ताजीम के लिए खड़े हो गए तो मुरीदों ने देखा कि एक खातून के लिए, एक खातून की ताजीम के लिए शहनशाह बगदाद वलियों के सरदार खड़े हो गए हैं, लिहाजा हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। हजरात तवज्जो कीजिएगा, गौसे आजम खड़े हुए, सारे मुरीद खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम ने अपनी उस रज़ाई माँ को अपने करीब बुलाया और अपनी उस चादर तथीर पर बिठाया। गौसे आजम की वो रज़ाई माँ कहती है, ए अब्दुल कादिर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने जिंदगी का चिराग कब बुझ जाए, न जाने जिंदगी की आखिरी सांस कब खत्म हो जाए, मगर ए अब्दुल कादिर, आज तेरी ये रज़ाई माँ, आज ये तेरी बूढ़ी माँ तेरी बारगाह में एक अरीजा लेकर के आई है, तेरी बारगाह में एक फरियाद लेकर के आई है कि बेटा पूरा करेगा। शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, अम्मी जान बताओ तो सही कौन सी फरियाद है, बताओ तो सही कौन सी इल्तिजा है, बताओ तो सही कौन सा अरीजा है। तो शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रज़ाई माँ अल्लाह अकबर कहती है, ए अब्दुल कादिर जीलानी, ए वलियों के सरदार, ए गौस सुन सुन। अल्लाह अकबर फरमाती हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर, आज तेरी इस बूढ़ी माँ की तमन्ना ये है, आज तेरी बूढ़ी माँ की ख्वाहिश ये है, आज इसकी इल्तिजा ये है कि जब तू बचपन में मेरी गोद में होता था, मैं तुझे दूध पिलाती थी, कभी तू मेरी गोद में खेलता था। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम की वो रज़ाई माँ कहती हैं, ए अब्दुल कादिर सुन, आज तेरी बूढ़ी माँ की तमन्ना ये है, तेरी बूढ़ी माँ की ख्वाहिश ये है कि जिस तरीके से तू बचपन में मेरी गोद से उछलता था और सूरज के अंदर जाकर के गायब हो जाता था, आज फिर एक मर्तबा मेरी गोद में आकर के बैठ जा और फिर एक मर्तबा मेरी गोद से उछल और इस सूरज के अंदर जाकर के अंदर गायब हो जा। गौसे आजम की ये माँ फरमाती हैं, ए बेटा फिर एक मर्तबा तेरी माँ की ये ख्वाहिश है कि अपनी माँ को फिर एक मर्तबा ये मर्तबा दिखा दे, फिर एक मर्तबा ये नजारा दिखा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों तवज्जो फरमाइएगा, जैसे ही गौसे आजम की माँ ने, गौसे आजम की रज़ाई माँ ने अपनी इल्तिजा को बारगाह गौसियत में रखा, बारगाह गौसियत में अपनी आरज़ू को रखा, अपनी इल्तिजा को रखा, अपनी ख्वाहिश को रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो गौसे आजम फरमाते हैं, जुमला सुनो गौसे आजम का और इख्तियार देखो गौसे आजम का, पावर देखो गौसे आजम का, मेरे दोस्तों मर्तबा देखो गौसे आजम का। फरमाते हैं, ए मेरी अम्मी जान, वो तो मेरी कमजोरी का जमाना था कि मैं आपकी गोद में रहकर उछलता था तो सूरज के अंदर गायब हो जाता था, ये मेरी कमजोरी का जमाना नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतना पावरफुल बना दिया है, इतना ताकतवर बना दिया है, इतनी अजमतों रिफतों वाला बना दिया है कि ये तो एक सूरज है, 1000 सूरज भी हो तो वो गौसे आजम के अंदर आकर के समा सकते हैं, गौसे आजम उनको समा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा नदीम हशमती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शहनशाह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। अल्लाह अकबर। आओ जरा जहन को करीब करो। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है और न कोई गम। अल्लाह अकबर कबीरा। गोया इस आयत करीमा का मतलब यह है कि जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, जो अल्लाह का वली हो जाता है, तो वो अल्लाह से डरता है, सारी कायनात उससे डरा करती है। जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो वो अल्लाह का दोस्त अल्लाह से डरता है और अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह अकबर अल्लाह के उस बंदे से डरती है जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, जो अल्लाह का मेरे दोस्तों करीब हो जाता है। आओ इसी आयत करीमा की रोशनी में एक हदीस पाक जो मैंने पढ़ी उसका तर्जमा सुनो और उसके हवाले से कुछ बातें सुनो। नबी फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। तवज्जो के साथ उलमा मेरे दोस्तों
गौर करेंगे इस आयत करीमा, इस हदीस पाक पर और इस आयत करीमा के तर्जुमे पर। अल्लाह फरमाता है जो मेरे दोस्त हो जाते हैं उनको किसी बात का गम नहीं होता, वो गमज़दा नहीं होते, वो किसी बात का खौफ नहीं करते। और नबी फरमाते हैं इत्तक़ू फ़ी फ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की दानाई से डरो, मोमिन की बीनाई से डरो, इसलिए कि जो मोमिन होता है वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा। अब आप कहोगे सुनो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, मोमिन मेरे दोस्तों बातनी चीज को देखता है, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन वो देखता है जो इंसान के अंदर छुपा हुआ है, मोमिन वो देखता है जो इंसान अपने जहन के अंदर लेकर के आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब इस हदीस पाक को एक यहूदी ने पढ़ा था तो वो यहूदी लिबास को चेंज करता है, लिबास तब्दील करता है, मुसलमानों का लिबास पहनता है और मुसलमानों का लिबास जेब तन करके मेरे दोस्तों मुसलमान मोमिनों के पास जाता है और उन मुसलमान मोमिनों से कहता है ए मुसलमानों, इस हदीस पाक का तर्जुमा जरा मुझे बता दीजिए। कहा कौन सी हदीस पाक है, जरा हमारे सामने तिलावत तो कर। उसने कहा इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। इस हदीस का मतलब क्या है? तो उन मोमिनीन ने कहा सुनो, इस हदीस का मतलब यह है कि मोमिन की अल्लाह अकबर दानाई से डरो, उसकी बीनाई से डरो, इसलिए कि मोमिन जो होता है वो जाहिर को भी देखता है और बातिन को भी देखता है। तो कहा बताओ मैं कौन हूँ? कहा बेशक तू मुसलमान है, बेशक तेरा चेहरा मुसलमानों जैसा है। हजरात ये यहाँ से चला आगे बढ़ा, इसने फिर सोचा जहन के अंदर कि मैं तो मोमिन नहीं हूँ, जाहिरी तौर पर मुसलमान हूँ और ये कह रहे हैं कि मोमिन वो होता है जो बातिनी चीज को देखे, मोमिन वो होता है जो अल्लाह के नूर से देखता है। इन्होंने देखा क्यों नहीं? इन्होंने मुझे मुसलमान बता दिया, हालांकि मैं एक यहूदी हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ता, सिर्फ लिबास चेंज करके आया। इन्होंने मुझे मोमिन बताया, इन्होंने मुझे मुसलमान बताया। आगे बढ़ा, कुछ और मुत्तकी लोग मिले, कहा इस हदीस का मतलब बताइए। इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह अकबर। तो उन तमाम मुत्तकी लोगों ने कहा इस हदीस का मतलब यह है कि मोमिन की दानाई से डरो, उसकी बीनाई से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, यानी उस चीज को देखता है जो चीज अंदर होती है, जो चीज पोशीदा होती है, जो चीज छुपी होती है। कहा बताओ मैं कौन हूँ? कहा बेशक तू मोमिन है, बेशक तू मुसलमान है। फिर आगे बढ़ा, जहन में सोचने लगा कि पहली जमात ने भी मुझे मोमिन कहा, मुसलमान कहा, दूसरी जमात ने भी मुझे मोमिन कहा, मुसलमान कहा, हालांकि ना मैं मुसलमान हूं ना मैं मोमिन हूं, सिर्फ मैंने लिबास को चेंज कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूछते पूछते पहुंच गया सरकार अल्लाह अकबर जुनैद बगदादी की बारगाह में। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचा और जुनैद बगदादी की बारगाह में अरीज़ा रखता है सरकार मैं एक हदीस लेकर के आपकी बारगाह में आया हूं, उसका तर्जुमा मुझे बता दीजिए, उसके बारे में समझा दीजिए। सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया कौन सी हदीस है, जरा हमारे सामने तिलावत तो फरमा। उसने कहा इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। इस हदीस का मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, जरा बता दीजिए। अल्लाह अकबर। तो जुनैद बगदादी का जवाब सुनो। फरमाया ओ यहूदी, जिस तरीके से तू जाहिरी तौर पर मुसलमान बन के मेरे सामने आया है, इसी तरीके से तू अंदर भी मुसलमान बन जा, यानी बातनी तरीके से भी तू मुसलमान बन जा। सही सिद्क दिल से तर्जुमा करके इसका तू सच्चे दिल से मुसलमान बन जा। जाहिरी तौर पर मुसलमान बन के आया है, लेकिन हकीकत में मुसलमान बन जा, हकीकत में कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जा। उसने जब जुनैद बगदादी के जुमले सुने, उनके हाथ पर बैत होता है, कलमा पढ़ता है और दाखिले इस्लाम हो जाता है। उसके बाद अर्ज करता है सरकार ये हदीस पाक आपसे पहले मैंने और मोमिनों से पूछी, उन्होंने मुझे मुसलमान बताया, तो वो क्यों नहीं बता सके कि मैं मोमिन हूं कि नहीं हूं। उसके बाद मैंने दूसरी जमात से पूछा था, तो वो क्यों नहीं बता सके कि मैं मोमिन हूं कि नहीं हूं। तो सुनो, जुनैद बगदादी फरमाते हैं ए आने वाले यहूदी और अब के मोमिन मुसलमान सुन, जितने मुत्तकी परहेजगार लोगों से तू पूछ करके आया है, बेशक वो तेरे राज को फाश कर देते, बेशक वो जानते थे कि तू जाहिरी तौर पर मोमिन बन के आया है, लेकिन अंदर से तू यहूदी है। लेकिन चूंकि तेरा ईमान लाना मेरे जरिए से था, तेरा इस्लाम लाना मेरे जरिए से था, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने वहां से लेके यहां तक तुझे मेरी बारगाह में भेज दिया, ताकि मेरी वजह से तू मुसलमान बन जाए। दाखिले इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम, फैजान औलिया इकराम। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुनो मेरे दोस्तों, जो मोमिन होता है वो अल्लाह के नूर से देखता है, यानी वो चीज देखता है जो हम नहीं देख सकते। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये उलमा बैठे हैं, शायर इस्लाम फैजान कादरी हैं, शायरी का शौक रखते हैं, खुद लिखते हैं। मौलाना मुजाहिद खुद एक बज़्म चलाते हैं, बज़्म अहले बैत। कारी जफर बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर आमिर जफर बैठे हुए हैं, कारी अकील सिद्दीकी बैठे हुए हैं। ये तमाम उलमा इकराम शोरा इकराम की जमात बैठी है। इनसे जरा मालूम करो, अल्लाह अकबर क्या मालूम करो, इनसे पूछो कि मोमिन जब अंदर की चीजों को देखता है, मोमिन जब जाहिरी तौर पे अल्लाह अकबर अंदर की चीजों को मुलाहिजा करता है, वो चीज देखा करता है जो हम नहीं देखा सकते हैं। तो इनसे एक सवाल करो, आखिर ऐसा है क्यों? आंखें तो हमारी भी हैं, आंखें तो उस मोमिन की भी हैं, आंखें तो हमारी भी हैं। अल्लाह अकबर, हमारी भी आंखें हैं, उनकी भी आंखें हैं, हमारी भी जुबान है, उनकी भी जुबान है, हमारे भी पैर हैं, उनके भी पैर हैं। फिर वजह क्या है कि वो अंदर की चीजों को मुलाहिजा करें और हम नहीं देख पाते हैं? तो ये उलमा इकराम की जवाब देगी, ये उलमा इकराम की जमात जवाब देगी, ये शोरा इकराम की जमात जवाब देगी। सुनो सुनो, ऐसा नहीं है, आंखें आंखें बराबर नहीं है, हाथ हाथ बराबर नहीं है, पैर पैर बराबर नहीं है, जुबान जुबान बराबर नहीं है। उनकी आंखें कुछ और हैं, उनकी जुबान कुछ और है, तुम्हारी जुबान कुछ और है, उनके हाथ कुछ और हैं, तुम्हारे हाथ कुछ और हैं। तुम एक आम मोमिन हो और वो हैं जिन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करके नवाफिल के जरिए अल्लाह के वो करीब हो गए, अल्लाह के मखलूक बंदे बन गए, अल्लाह के महबूब बंदे बन गए। तुम्हारी नजर में उनकी नजर में फर्क है। तुम देखो तो हो सकता है बिगड़ा हुआ काम बने ना बने, लेकिन जब अल्लाह का वली देखता है, अल्लाह अकबर, अगर निगाहे विलायत डाल देता है, तकदीर में गरीबी है तो अल्लाह ताला अमीरी दे दिया करता है। अल्लाह का वली निगाह डाल दे, तकदीर में औलाद ना हो, औलाद बाला बन जाता है। अल्लाह का वली निगाह डाल दे मेरे दोस्त, तकदीर में अगर एक्सीडेंट है तो अल्लाह ताला उससे महफूज रखता है। अल्लाह का वली निगाह डाल दे, अल्लाह अकबर, कोई हादसा होने वाला है, अल्लाह उससे हिफाजत फरमा लिया करता है। अल्लाह का वली मेरे दोस्त निगाह डाल दे, अल्लाह अकबर, तो लोहे महफूज पर अगर जहन्नमी की फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिखा है, वली कामिल की निगाह से अल्लाह ताला जहन्नमियों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम काट के जन्नत की फहरिस्त में लिख दे। अल्लाह का वली निगाह डाल दे मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो तुम्हें मेरे दोस्त तहतो सरा से उठा के अर्शे आजम पर पहुंचा दे। अल्लाह का वली निगाह डाल दे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो सौ के यकीन पैदा तो कट जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो। बात चल रही है शहनशाह गौसे आजम, शहनशाह बगदाद, सैयदना सरकार गौसे आजम शेख मुअज्जम रदी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह अकबर, कौन गौसे आजम? हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सुनो कसम खुदा की, रूंगटा इंसान का खड़ा हो जाता है। फरमाते हैं काबे के अंदर मताफ है और मताफ के अंदर नोकीले कंकर पड़े हुए हैं, लोग तवाफे काबा में मशगूल हैं। एक शख्स अपनी पेशानी को उन नोकीली कंकरियों के ऊपर अपनी पेशानी को रखकर ज़ारो कतार रो रहा है, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मैं सियाकार हूं, मुझे बख्श दे। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इतनी दर्द भरी आवाज से वो दुआ मांग रहा था कि लोग अपनी दुआएं भूलकर उसके हक में दुआएं करने लगे, मौला इसे बख्श दे, मौला इसकी खताओं को माफ कर दे। फिर आगे बयान फरमाते हैं कि एक शख्स तो ऐसा था जो उस भीड़ में से निकला और उसके करीब पहुंच गया, जो अपनी पेशानी को नोकीली कंकरियों पे अल्लाह अकबर रखकर गिड़ा कर दुआ कर रहा था। वो शख्स उसके जाकर के करीब खड़ा हो जाता है। बहुत देर हो गई, रो रो कर दुआ करने लगा आने वाला शख्स, या अल्लाह ये जो पेशानी अपनी सज्जे में रखे हुए है इसको बख्श दे। इतने दर्द भरे आवाज से ये दुआ मांगता है कि मेरा कलेजा फटने वाला है, मौला इसकी खताओं को माफ कर दे, मौला इसकी गलतियों को माफ कर दे। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के बाद वो शख्स अपनी पेशानी को उठाता है, अपना सर चादर में छुपा कर जब चल देता है तो वो जो भीड़ से आया था उस शख्स के करीब गया था। उस शख्स ने सोचा कि मैं इसका चेहरा तो देखूं, आखिर इतनी दर्द भरी आवाज से दुआ मांगने वाला, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ये है कौन? सुनो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब उस शख्स ने झांक करके देखा था तो उसके जिस्म का रूंगटा रूंगटा खड़ा हो गया था। दर्द भरी आवाज में दुआ मांगने वाला कोई और नहीं,
शहंशाह बगदाद गौसे आजम की ज़ाते मुबारक है। जरा आप तवज्जो तो फरमाइए, गौसे आजम अपनी खताओं की दुआ मांग रहे हैं, गौसे आजम अपने गुनाहों की दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। जब उस शख्स ने गौसे आजम का चेहरा देखा, मेरे दोस्तों कशी तारी हो गई, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। ये गौसे आजम जिनकी विलायत की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है, ये गौसे आजम जिन्होंने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, ये गौसे आजम जिनका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, ये गौसे आजम जिसके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं, ये आंखें, ये सर है, ये दिल है, जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये इतनी गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहे हैं। जब इनकी दुआओं का ये आलम है, जब इस तरह से ये तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो हमारी औकात क्या है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी हैसियत क्या है। लेकिन कसम रब्बे काबा की, ये पैगाम था उम्मते मोहम्मदिया के लिए, ये पैगाम था एक मेरे दोस्त मैसेज था गौसे आजम का तमाम मेरे मुस्तफा की उम्मत के लिए कि मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो सुनो, लाख नमाजें पढ़ लेना, लाख मुजाहिदे कर लेना, लाख नवाफिल पढ़ लेना, लेकिन कभी भी अल्लाह अकबर खशियत इलाही से महरूम मत होना। हमेशा उसकी याद में जहन्नम के आजाब से डरते रहना, इसलिए कि कब्र के अंदर ना कोई नसब देखा जाता है, ना कोई सिलसिला देखा जाता है, ना कोई वकार देखा जाता है। कब्र देखती है तो सिर्फ अमाल को देखा। जरा जोर से बोल दो, गौसे आजम के नाम पे बोलो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मुहीउद्दीन शहंशाह बगदाद, सुभान अल्लाह, क्या कहना, बड़ी ताकतों के मालिक, बड़ी पावरों के मालिक, और ऐसे मालिक अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, खुद शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा मुरीद किसी मुसीबत में मुब्तला हो और उस जगह हो जहां से सूरज तुलू होता है, और मैं वहां हूं जहां सूरज गुरूब होता है, फरमाते हैं कि मैं उसकी वहीं से मदद कर दिया करता हूं, उसकी सदर पोशी कर दिया करता हूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं उसको रुस्वा होने से बचा लेता हूं, जलील होने से बचा लेता हूं। अल्लाह तबारक ताला मेरे दोस्त और बुजुर्गों उसको रुस्वा होने से बचा लेता है। ये गौसे आजम का फैजान है, ये गौसे आजम की मेरे दोस्तों निगाह विलायत है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। आओ जरा जहन को करीब करो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखना है। क्या लाया भैया? शीरीनी किसने मंगाई? बगैरी कहलाए हो किसी ने कहा? अच्छा, अपने घर से लाए हैं। चलिए बैठ जाइए, जरा बोलो और बुलंद आवाज से सुनो। मेरा ईमान कहता है इन उलमा इकराम, शोरा इकराम की मौजूदगी में एक जुमला बोलना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी भी वली के गुस्ताख नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं, हर वली के वफादार हैं, चाहने वाले। बोलो है कि नहीं है? और सुनो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजाहिदे के लिए निकले, 12 बरस तक मुजाहिदा करते रहे। इल्म दीन हासिल करने के बाद एक दिन अल्लाह तबारक ताला की रहमतों ने आवाज दिया, अब्दुल कादिर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं मेरे मौला, तेरा बंदा जो चाहता है वो तू खूब जानता है। फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं मेरे मौला, तेरा बंदा अब्दुल कादिर जो चाहता है वो तू खूब जानता है। तीसरी मर्तबा निदा आई, ए अब्दुल कादिर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोलो क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है? अर्ज करते हैं मेरे मौला, जो अब्दुल कादिर बंदा तेरा चाहता है वो तुझे खूब मालूम है, तेरे इल्म में है। चौथी मर्तबा आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जाओ, आज हम ये वादा करते हैं कि तुम्हारा चाहने वाला मुरीद उस वक्त तक नहीं मर सकता, हम उस वक्त तक उसको मौत ना देंगे जब तक कि वो दुनिया से जाए तौबा न करे। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। हम उस वक्त तक मौत का फरिश्ता उसके पास ना भेजेंगे जब तक तुम्हारा मुरीद
दुनिया से जाने से पहले पहले तौबा न कर ले। और यही वजह थी कि जब इराक की सरजमीन पर गौसे आजम एक महल्ले से गुजर रहे थे, जब एक मैदान में पहुंचे तो देखा लोगों का जम्मे गफीर है, लोगों की भीड़ है। गौसे आजम मेरे दोस्तों उस भीड़ के अंदर घुस गए, लोगों से पूछा ये भीड़ कैसी है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ का जो सबसे बड़ा डाकू था इराक का, आज उसको पकड़ लिया गया है, काजी शहर ने फांसी का हुक्म दिया है, उसको फांसी लगाई जाएगी। गुलामों जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। गौसे आजम फरमाते हैं मैं रुक गया, मैंने सोचा मैं भी तो देखूं उस डाकू का चेहरा कैसा है, फांसी कैसे दी जाएगी। गौसे आजम मेरे दोस्त तो वहां ठहरे हुए हैं, भीड़ मेरे दोस्त तो बहुत है, जम्मे गफीर है, दूर तक निगाह जाती है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद उस डाकू को लाया गया, फांसी का फंदा उसके गले में लटकाया गया। उसने एक निगाह डाली मजमे के ऊपर, कभी किसी आदमी के ऊपर नजर गई, कभी किसी बच्चे के ऊपर नजर गई, कभी किसी नौजवान के ऊपर नजर गई। अल्लाह अकबर। नजर दौड़ाता रहा। एकदम हुक्म होने वाला था कि फांसी के फंदे को खींच लिया जाए। अचानक कुछ सेकंड पहले इस फांसी के फंदे पे लटकने वाले की नजर सरकारे गौसे आजम के चेहरे पे पड़ गई और गौसे आजम की नजर इसके चेहरे पे पड़ी। फांसी का फंदा लटका, मेरे दोस्तों इसकी रूह कपसे उनसरी से परवास कर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों लोगों ने अल्लाह अकबर देखा, लोगों ने इसकी लाश को उठाया और इसके वारिसीन के हवाले कर दिया। इसकी वारिसीन ने इसकी लाश को मेरे दोस्तों अपने मजहब और मतलब के हिसाब से कब्र के अंदर दफन कर दिया। अब जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा, वो काजी शहर जिसने उस डाकू को अल्लाह अकबर फांसी की सजा सुनाई थी, वो रात में ख्वाब देखता है। देखता क्या है कि वो डाकू जिसके पास न कोई नेकी है, रहजनी करता है, कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, लोगों के घर लूटता है, बेटियों की असमत से इज्जत से खिलवाड़ करता है, वो डाकू तो जन्नत की बहारों में टहल रहा है, वो डाकू तो जन्नत की सैर कर रहा है। काजी शहर जिसने फांसी का हुक्म दिया था कहने लगा ए डाकू तू इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा सियाकार, इतना बड़ा सियाशियार, तुझे कैसे जन्नत मिल गई? तो सुनो, वो डाकू कहता है बेशक मैं गुनाहगार तो था, मैं सियाकार तो था, जिस मजमे में बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उसी मजमे में बगदाद के शहंशाह वलियों के सरदार गौसे आजम भी मौजूद थे। फांसी से पहले मेरी नजर गौसे आजम की नजर से मिल गई तो गौसे आजम को यह बर्दाश्त ना हुआ, यह गवारा ना हुआ कि दुनिया से जाने वाला मेरा दीदार करके जाए, उसको जहन्नम में जगह दी जाए। अब अल्लाह तबारक ताला ने गौसे आजम की नजर के वसीले से मुझको जन्नत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से बोलो। वाह वाह वाह। यकीनन मेरा ईमान बोलता है कि जब एक फांसी के फंदे पे लटकने वाला गुनाहगार डाकू रहजन गौसे आजम की नजर से नजर टकरा जाए वो जन्नती हो सकता है, तो आज हम अमरिया की सरजमीन पर जश्न गौसुल वरा मनाएंगे, इंशाअल्लाह हम भी जन्नती हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो यार। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखना चाहते हो? एक जमात है हजरत, जिसको देवबंदी कहा जाता है। अब मैं अपने उलमा की बात नहीं करूंगा, हो सकता है कोई मोतरिस एतराज कर दे कि आपने अपने आलिम की किताब का हवाला दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हवाला भी दूंगा तो उसकी किताब का दूंगा जिसकी मौत भी आई तो लैट्रिन के अंदर आई, जो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल गुजरा है देवबंदी जमात में। उठाओ एक किताब जिसका नाम अल-इफ़ाज़ातुल यौमिया है। ये किसकी है? मौलवी अशरफ अली थानवी की है। जरा गौर से सुनिएगा। इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि सरकार गौसे आजम का एक धोबी था। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ मैं आपको अजमत बताना चाहता हूं। वाकया तो आपने बारहा सुना होगा। ये देवबंदियों का सरदार अशरफ अली थानवी अल्लाह अकबर सुन्नी नहीं है, नबी के इल्म गैब से ये ताल्लुक कुछ और रखता है। कोई मेरे दोस्तों इसकी सोच और इसकी फिक्र कुछ और है, मगर उसके बावजूद भी अपनी किताब अल-इफ़ाज़ातुल यौमिया में क्या लिखता है, जरा गौर से सुनिएगा। कहता है अब्दुल कादिर जिलानी का एक
धोबी था, अचानक उसकी मौत हो गई। लोगों ने उसको सुपुर्दे खाक किया, वो मर गया। अल्लाह के फरिश्ते मुनकर और नकीर आए, उस गौसे आजम के धोबी को उठाया और उठाने के बाद पूछा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो जानते हो, जब अल्लाह के फरिश्तों ने सवाल किया था तो पहले रब का सवाल देना चाहिए था, रब्बी अल्लाह। बोलता है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। दूसरे का सवाल जवाब देना चाहिए था, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बोलता है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। तीसरे का जवाब देना चाहिए था, तो ये अल्लाह के नबी है, इन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, दुरूदो सलाम हो। लेकिन जवाब देता है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदों से बारहा मुलाकात होती है और होती रहेगी, लेकिन आज का अजीब गरीब बंदा है। सवाल करते हैं मन रब्बों का, जवाब देता है गौसे आजम का धोबी। सवाल करते हैं माँ दीनों का, जवाब देता है गौसे आजम का धोबी। सवाल करते हैं माँ कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, जवाब देता है गौसे आजम का धोबी। मौला इसका क्या किया जाए? आवाज आई, बख्श दिया जाए। जरा बोलो, आवाज आई, बख्श दिया जाए। इसको ना देखो, ये मेरे गौस के कपड़े धोया करता था। अब सुनो, यहाँ जो हमारे उलमा है वो तशरीह लगाते हैं किताबों पर, वो इसको पूरी तरह से मुफस्सल तरीके से बयान करते हैं कि उसके कहने का मतलब ये नहीं था। इस बात से उसका काम थोड़ी चल जाता कि मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। हमारे सुन्नी उलमा ने किताबों में हाशिया लगाया और इसकी तशरीह की है। उसने फरिश्तों से कहा था मैं गौसे आजम का धोबी हूँ, यानी उसके कहने का मतलब था, ए फरिश्तों क्या पूछते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा रब कौन है? अरे मैं उस गौसे आजम का धोबी हूँ, मैं उस गौसे आजम के नक्शे कदम पे चलने वाला हूँ। जो रब गौसे आजम का है वही इस धोबी का है, जो नबी गौसे आजम के हैं वही इस धोबी के हैं, जो अल्लाह उस गौसे आजम का है वही इस धोबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूछते क्या? फैज़ाने गौसे आजम। जरा जोर से बोल दो। मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं? अरे जिसके मजहब में रहकर जिसके कपड़ों को धोया, तो जाहिर बात है उसी का चाहने वाला हूं, उसी का मानने वाला हूं। और कसम खुदा की जिम्मेदार बात बोलता हूं, जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदाराना स्टेज है, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तवज्जो से समात कीजिएगा। मेरा अकीदा बोलता है, अगर आप लोगों में से कोई भी शख्स हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम की दिल से न्याज दिलाएगा, तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन गौसे आजम की चादरें तथीर के नीचे होगी। जरा जोर से बोलो। अब आप कहोगे मौलाना बहुत बड़ी बात कह दी, बस खाली 11वीं की फातिहा दिलाते रहे, नमाज ना पढ़ें, रोजा ना रखें। तो ये कौन कहता है नमाज मत पढ़ो? ये तो मेरे दोस्तों अफजलुल इबादात है, इसको तो अदा करना ही है। लेकिन बात जहां न्यास की आ गई, जहां फातिहा की आ गई और जहां मोहब्बत और अकीदत की आ गई, तो ये बात भी बताना जरूरी है। अल्लाह अकबर, यही हिंदुस्तान है और इसी हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों एक शहर है जिसको बुरहानपुर कहा जाता है। आओ जरा बुरहानपुर की तारीख उठा के देखो। उसी बुरहानपुर के अंदर मेरे दोस्तों एक गैर मुस्लिम है, मगर वो गैर मुस्लिम क्या करता है? हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम की न्याज़ो फातिहा दिलाता है। गौसे आजम का लंगर क्या करता है? और जैसे जैसे वो लंगर करता है, जैसे जैसे गौसे आजम की वो न्याज दिलाता है, अल्लाह ताला उसके माल में इजाफा करता चला जाता है, उसके माल को बढ़ाता चला जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन वो आया, वो बीमार पड़ा, मर गया। और जब मरा तो उसके मजहब के लोगों ने अपने मजहब के हिसाब से उसको, मेरे दोस्तों, नहलाया, गुस्लाया, ले गए शमशान घाट और उसके बाद लकड़ियों पे लिटाला, आग लगाई। तो अब आग काम नहीं करती। पहला पीपा तेल का लौट दिया, आग नहीं लग रही है। दूसरा पीपा लौट दिया, आग नहीं का लग रही है। तीसरा पीपा लौट दिया, आग काम नहीं कर रही है। जरा कब बोलोगे यार सुभान अल्लाह? जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पीपों के पीपे लौट दिए, कैन की कैन खत्म कर दी, लेकिन मेरे दोस्तों आग उस पर काम नहीं कर रही है। तो लोगों ने अपने मजहब के एतबार से सोचा बहुत बड़ा गुनाहगार है, सियाकार है, इसलिए माता जी इसको जलाती नहीं है, लिहाजा उठा के इसको समंदर के अंदर फेंक दिया जाए। हजरात तवज्जो कीजिएगा, उसके कौम के लोगों ने उसको उठाया और समंदर के अंदर फेंक दिया उसकी लाश को। अल्लाह अकबर कबीरा। रात हुई, उस वक्त बुरहानपुर के जो शेख थे उन्होंने ख्वाब में देखा, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के शहजादे अल्लाह अकबर उसके ख्वाब में आ गए और कहने लगे, ए शेख तुम इत्मीनान से सो रहे हो, हमारे दीवाने की लाश समंदर के अंदर पड़ी हुई है, तुम आराम कर रहे हो, हमारे एक चाहने वाले की लाश दरिया के अंदर पड़ी है, लिहाजा सुबह
उठो, उसको दरिया से निकालो, अपने मजहब के एतबार से उसको नहलाओ गुसलाओ, मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दो। हजरात वो शेख सुबह को उठे, उसी दरिया के करीब जाकर के देखा, क्या देखते हैं कि वाकई दरिया में एक लाश तैर रही है। लाश को निकाला और लाश को निकालने के बाद मेरे दोस्तों लेकर के आए और ले जाने के बाद नहलाया गुसलाया, मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर उसको दफन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वजह मालूम की गई तो पता ये चला, जाहिरी तौर पर तो ये गैर मुस्लिम था, लेकिन गौसे आजम ने विलायत की नजर ऐसी डाल दी थी, उसके अंदर मेरे दोस्तों ईमान की रोशनी दे दी थी, ईमान की उसको जिला बख्श दी थी। वो जाहिरी तौर पे तो गैर मुस्लिम था, लेकिन गौसे आजम का चाहने वाला था, मुरीद था, और अल्लाह ने जो वादा किया था वो वादा तो पूरा होना था। गौसे आजम से वादा हो गया था, अब्दुल कादिर तुम्हारा चाहने वाला जब तक ना मरेगा जब तक तौबा ना कर ले। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जो हर महीने की 11वीं को मेरी न्याज़ो फातिहा दिलाता हो, ये मुझे कब गवारा हो, मेरे रब को कब गवारा कि वो तौबा करे बगैर मर जाए, उसको जलाया जाए। वो जाहिरी तौर पे तो गैर मुस्लिम था, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान हो चुका था। अब्दुल कादिर जीलानी के गुलामों में शुमार। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, गौसे आजम की हर जगह मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान है। शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या कहने गौसे आजम की शान। कसम खुदा की हम सुन्नियों की जान कुर्बान। जरा बोल दो, हम सुन्नियों की जान कुर्बान। हजरते हाफिज़े मिल्लत जो दारुल-उलूम मिसबाहुल उलूम यानी अलमारूफ अशरफिया आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के जो बानियों मबानी हैं, हुजूर हाफिज़े मिल्लत अल्लाह के वली ये कामिल हैं। सुनो, वो तसव्वुफ के बयान में बात लिखते हैं कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे वली ये कामिल। और दूसरे बुजुर्गों ने भी लिखा है कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन के आलम में गलियों से टहलते हुए जा रहे थे, अचानक आवाज आई, अब्दुल कादिर महबूब बनना चाहते हो या आशिक। जरा बोल दो, जुमले पे गौर करना। आवाज आई, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या बोलो आशिक। महबूब बनोगे या आशिक। चारों तरफ देखा, कोई आवाज देने वाला नजर ना आया, घबरा गए। घर पहुंचे, अम्मी जान आज ऐसी ऐसी आवाज आई। गौसे आजम की वालदा ने मेरे दोस्तों पेशानी चूमी, रुखसार का बोसा लिया। फिर दूसरी मर्तबा आप उस गली के अंदर टहलने के लिए गए। आवाज देने वाला फिर कोई आवाज देता है, अब्दुल कादिर बोलो महबूब बनोगे या आशिक बनोगे। फिर आप घर दौड़ते हुए आए, कहा अम्मी जान फिर आज वही मुझको आवाज सुनाई दी। ये आवाज देने वाला कौन है, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं क्या बनूं, महबूब बनूं या आशिक बनूं, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब मुझे चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो गौसे आजम की वालिदा फरमाती हैं, बेटा जिस गली से तुम रोजाना गुजरते हो उसके आखिर में जब पहुंचोगे तो एक झोपड़ी पड़ी होगी, उसके अंदर एक बूढ़ा बैठा होगा जो अल्लाह की इबादत करता होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। करीब जाना और अपना सवाल रखना कि बाबा रोजाना एक आवाज आती है कि आशिक बनोगे या महबूब, इसका जवाब मुझे दे दीजिए। उस बूढ़े बाबा से तुझे जवाब मिल जाएगा। दूसरा दिन हुआ, गौसे आजम उसी मेरे दोस्तों बगदाद की गली में टहलते हुए गए। क्या देखते हैं कि एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा माजूर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम करीब पहुंचे और कहने लगे, बाबा 3 दिन से मुसलसल ये आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या आशिक बनोगे, महबूब बनोगे या आशिक बनोगे। ए बूढ़े बाबा, इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए कि मैं क्या जवाब दूं। अल्लाह अकबर। तो वो बूढ़ा जो झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है कहता है, इसका जवाब कल हम खुद बन जाएंगे। जरा बोल दो यार, इसका जवाब कल हम खुद बन जाएंगे। ये नहीं कहा कि इसका जवाब कल हम, बोलो यार जुमले पे गौर करो, दे देंगे। कहा इसका जवाब कल हम खुद बन जाएंगे। कहा ठीक है तो फिर कल आता हूं। हजरात जैसे ही गौसे आजम वहां से चले, अब ये बूढ़ा अपनी झोपड़ी से निकला, जंगल की तरफ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक तबीयत खराब हुई, अचानक उसकी तबीयत नासाज हुई, जंगल में जाकर के लेट गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि रूह कफसे उनसरी से परवास कर गई।
जैसे ही रूह निकली, उसकी लाश को गिद्ध और तमाम जंगल के जानवर दरिंद आ जाते हैं उसकी लाश को नोचने के लिए। दरिंद उसकी लाश को खा रहे हैं, चरिंद उसकी लाश को नोच रहे हैं। गौसे आजम जब उस मेरे दोस्तों गली में से गुजरे तो कहा ना बूढ़ा है ना बूढ़े की कोई झोपड़ी नजर आती है। टहलते हुए मेरे दोस्तों जंगल के करीब गए, देखा कि बहुत सारे परिंद और चरिंद दिखाई देते हैं। करीब जाकर के देखा तो क्या देखते हैं कि किसी बूढ़े की लाश पड़ी है, गिद्ध उसकी लाश को खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, दरिंद उसकी लाश को नोच रहे हैं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। जैसे ही आपने उसकी सूरत देखी, सूरत देखने के बाद कहा बाबा ये कौन सी बात हुई? अब्दुल कादिर तो जवाब लेने के लिए आया था और आप जवाब देने से पहले ही मर गए। जरा बोल दो यार, अब्दुल कादिर तो जवाब लेने आया था, आप जवाब देने से पहले ही मर गए। आप जवाब देने से पहले ही दुनिया से चले गए। इतना फरमाना था कि उस लाश के अंदर से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर हमने ये कब कहा था कि इसका जवाब हम तुम्हें कल देंगे? ये कहा था कि जवाब हम खुद बन जाएंगे। ये जो हमारी लाश देख रहे हो, ये जो गिद्ध खा रहे हैं, ये आशिकी है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खो जाना है, फना फिर रसूलुल्लाह है। इसको आशिकी बोला जाता है। जो अपना चर्चा करवाए उसको महबूबियत बोला जाता है, और जो अल्लाह की राह में फना हो जाए उसको आशिकी बोला जाता है। अल्लाह अकबर, फैसला तुम्हारे हाथ है। अब तुम आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? फैसला कर लिया गौसे आजम ने कि मैं बनूंगा तो आशिक बनूंगा, फना फिल्लाह बनूंगा, फना फिर रसूल बनूंगा। अल्लाह अकबर, ऐसे आशिक बने, ऐसे आशिक बने, ऐसे आशिक बने कि वो तो आशिक बन गए अल्लाह के नबी के, और अल्लाह ने महबूब बना दिया सारी कायनात का। जो अल्लाह का आशिक हो जाता है सारी कायनात का महबूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाए गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जो अल्लाह का आशिक हो जाता है वो सारी कायनात का, बोलो कौन हो जाता है? महबूब। फिर उसका चर्चा करने का मेरे दोस्त कोई मतलब नहीं होता। अल्लाह तबारक ताला खुद उसको वो बुलंदियां और मकाम अता कर देता है। लेकिन तकलीफ तो उस बात की होती है कि जब कोई नाम निहाद मुसलमान, और आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे झूठे मजार लोगों ने बना लिए कि लोग वहां जाकर के चादरें चढ़ा रहे हैं, फातिहा दिला रहे हैं, न्याज दिला रहे हैं, अगरबत्तियां सुलगा रहे हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल मजार है उसी मजार पे जाकर के फातिहा दिलाना चाहिए। जो ओरिजिनल मजार है वही नजर न्याज कराना चाहिए। और अल्लाह के वली को मेरे दोस्तों अपना चर्चा कराने की जरूरत थोड़ी होती है। वो तो जहां रहता है, वो जंगल मेरे दोस्त हो तो मंगल बन जाता है। वो जहां रहता है उसकी खुशबू से लोग मेरे दोस्तों उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का वली कभी अपने आप को चर्चा नहीं कराता। ऐसी यही वजह है कि लोग अल्लाह अकबर आज गरीब नवाज की बारगाह में खिंचे चले जा रहे हैं। मखदूम अशरफ का रोजा छुपा नहीं है, गरीब नवाज का रोजा छुपा नहीं है, आला हजरत का रोजा छुपा नहीं है, शाजी मियाँ का रोजा छुपा नहीं है, मखदूम माही का रोजा छुपा नहीं है, शामीना का रोजा छुपा नहीं है, वारिस देवा का रोजा छुपा नहीं है, हुजूर हाफिज मिल्लत का रोजा छुपा नहीं है, मारेरा मुताहरा के सैयद आले रसूल का रोजा छुपा नहीं है। अल्लाह अकबर, मौलाना हशमत अली खां हुजूर शेरवे अहले सुन्नत का रोजा छुपा नहीं है, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का रोजा छुपा नहीं है। पता ये चला कि जो अल्लाह का आशिक हो जाता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है, उन्हें अपना चर्चा कराने की जरूरत नहीं। लोग खुद उनकी खुशबुओं को सूंघ कर उनकी सलाम पे पेश करने जाते हैं, उनकी कब्रों पे नजरों न्याज दिलाने जाते हैं। लेकिन आज कुछ जाहिल लोगों ने जाली मजार बना करके चंदा शुरू करना कर दिया। चंदा कर रहे हैं कि ये दादा मियाँ हैं, ये फलाने मियाँ हैं। लेकिन सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मंजारा बिला मजारिन फलानतुल्लाहि अलैहि। सरकार फरमाते हैं जिसने किसी बगैर मजार के उसकी ज़ियारत की, उस पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। मेरे दोस्तों, किसी मजार की हाजिरी देने से पहले, किसी ऐसे मजार की जिसके बारे में लोग जानते ना हो, वहां फातिहा दिलाने से पहले, वहां अगरबत्ती जलाने से पहले, वहां चादर चढ़ाने से पहले, वहां नजरों द्याद दिलाने से पहले, वहां पैसा देने से पहले लोगों से तहकीक कर लो कि वाकई में ये मजार है कि नहीं है, या लोगों ने खाने पीने का धंधा बना लिया है। अल्लाह अकबर, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो अल्लाह का वली होता है वो सारी कायनात में खुद ब खुद मशहूर हो जाता है। उसको अपना चर्चा कराने की कोई जरूरत नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद,
वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है पूरी? और गौसे आजम का फैजान देखो। सुनोगे? हाथ उठा के बोलो कितने लोग सुनोगे? सब सुनेंगे। और क्यों ना सुने? कारी फैजान साहब, हजरत कारी अकील साहब, कारी जफर साहब क्यों ना सुने? मौलाना मुजाहिद साहब हाजी जी क्यों ना सुने? मेरे बाप का जिक्र हो, थोड़ी देर के बाद लोग ताने लगे। किसी के खानदान का शजरा बयान करूं, हो सकता है लोग घबराने लगे, लेकिन बात तो उसकी चल रही है जो शहनशाह बगदाद गौसे आजम, बात तो उसकी चल रही है जो सारे वलियों का, बात तो उसकी चल रही है कि जिसकी निगाहे विलायत से कसम खुदा की ऐसे ऐसे लोग हो जाएं कि आज उनके नाम पर मेरे दोस्त लंगर व फातिहा होने लगे। एक औरत बारगाह गौसे आजम में हाजिर है, अर्ज करती है सरकार 6 बेटियां हैं, 7वीं बार उम्मीद से हूं, दुआ कर दें अल्लाह ताला बेटा अनायत कर दे। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने तब दिखाई देता है अल्लाह अकबर कबीरा। यकीनन जो बच्ची हुआ करती है निगाहे विलायत पड़ जाए तो वो बच्ची बच्चे में तब्दील हो जाया करता है, वो लड़की लड़के में तब्दील हो जाया करती है। और अगर आप उलमा इजाजत दें, आप इजाजत दें तो तारीख दोहरा दूं, तारीख दोहरा दूं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। वही बच्ची जो 7वीं बार पैदा हुई थी गौसे आजम की नजरे विलायत से, जो बच्ची बच्चा बना था, जो लड़की लड़का बना था, आज उसी बच्ची, उसी लड़के और उसी शहजादे का मुकम्मल एक सिलसिला। अल्लाह अकबर। जानते हो वो बच्ची जो लड़का हुआ था, वो लड़की जो लड़का हुआ था, आज दुनिया उसको हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करती है। ये शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है जिनका मुकम्मल एक सिलसिला चलता है जिसको सिलसिला सोहरवर्दी कहा जाता है। यानी आप जब पैदा हुए थे तो बच्ची थे, निगाहे विलायत पड़ गई तो लड़का हो गए वलियों के सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। कौन कहता है कि गौसे आजम की निगाह में दम नहीं? कौन कहता है कि वलियों की निगाहों में दम नहीं? हाँ हाँ, उनकी निगाहों में तो कल भी दम था, उनकी निगाह में तो आज भी पावर है। वो जिसको चाहे कसम खुदा की जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दे और जिसको चाहे आसमान से जमीन पे गिरा दे। गुस्ताखों ने गुस्ताखी भी की थी और वो गुस्ताखी इतनी बड़ी थी कि सरकार चलिए मोहल्ले में एक मुर्दा हो गया है, और मुर्दा हुआ नहीं था, लेकिन ईसाइयों ने और तमाम यहूदियों ने मीटिंग बनाई थी कि अब्दुल कादिर ने 18 साल की उम्र के बाद अपनी विलायत का ऐलान किया है, लिहाजा इसकी तमाम तर धज्जियां तो बुलाओ, इसकी मजाक तो बनाओ। आपस में मशवरा किया गया कि आखिर मजाक बनाई कैसे जाएगी, तो लोगों ने यह मशवरा किया था कि किसी को जनाजे पे लिटाल दो, किसी को मैयत के तौर पर लिटाल दो, कफन पहना दो बाकायदा, और अब्दुल कादिर को बुलाने के लिए लाया जाए, नमाज का हुक्म दिया जाए। जब अब्दुल कादिर नमाज के लिए खड़े होंगे तब हम कह देंगे कि ए मुर्दे तू उठ जा, वो उठ जाएगा, अब्दुल कादिर की मजाक बन जाएगी। अल्लाह अकबर। किसकी मजाक का इरादा किया? गौसे आजम की। किसकी मजाक बनाना चाहिए? अब्दुल कादिर जिलानी की। आया और एक आकर के शख्स कहने लगा हुजूर चलिए मोहल्ले में मैयत हो गई है, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा ठीक है चलिए मैं आता हूँ, वुजू कर लूं। गौसे आजम वुजू से फारिग होते हैं, पहुंच जाते हैं, क्या देखते हैं बाकायदा सफे लगे हुए हैं, लोग सब बसब खड़े हैं, आगे जनाजा लेटा हुआ है, और जो जनाजे पे लेटा है बाकायदा उसको समझा दिया था कि जैसे ही अब्दुल कादिर पहली तकबीर कहे तो तू उठ के खड़ा हो जाना, सब लोग ताली बजाएंगे, इनकी मजाक बन जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ अमरिया के मुसलमानों सुनिएगा, अल्लाह अकबर। अब गौसे आजम मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए, एक निगाह डाली मेरे दोस्तों उन तमाम मुक्तदियों पे, उन तमाम नमाजियों पे। गौसे आजम फरमाते हैं पढ़ाऊं पढ़ाऊं का हुजूर बुलाया ही इसलिए पढ़ाइए। गौसे आजम फरमाते हैं जिंदा की या मुर्दा की? जरा बोल दो यार, जिंदा की या
मुर्दा की का हुजूर कोई जिंदा की भी नमाज पढ़वाता है? मुर्दा हुआ है तब ना आपको बुला के लाए हैं, तब ना आप नमाज पढ़ाएंगे। गौसे आजम फरमाते हैं सोच लो। कहा सरकार मुर्दा है इसलिए लेकर के आए हैं, नमाज पढ़ाइए। कहा मुर्दा की या जिंदा की? 3 मरतबा कौल करवा लिया गौसे आजम ने। उसके बाद मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब 3 मरतबा बात मुकम्मल हो गई, हुज्जत तमाम हो गई, तो गौसे आजम ने नियत की। और नियत करने के बाद जैसे ही गौसे आजम ने पहली तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, इधर गौसे आजम ने तकबीर कह के नियत बांधी और उधर जितने भी पीछे मुनाफिकीन खड़े थे एक दूसरे के कोनी मार रहे हैं, कह रहे हैं यार कहीं भूल तो नहीं गया, हमने तो कहा था पहली ही तकबीर पे खड़े हो जाना, लेकिन ये नालायक तो सो गया है लगता है, ये उठ क्यों नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने सना मुकम्मल की, उसके बाद दूसरी तकबीर के लिए हाथ उठाए, अल्लाह अकबर। दूसरी तकबीर आपने कही, दूसरी तकबीर आप आवाज लगाते हैं अल्लाह अकबर। जैसे ही दूसरी तकबीर हुई तो अब लोगों की घबराहट कुछ और गई। कहा क्या मामला है? समझाया तो बहुत था, काफी इसके जहन के अंदर ये बात डाल दी थी कि पहली ही तकबीर के बाद खड़े हो जाना, लेकिन 2 तकबीरें हो गई, ये खड़े होकर का नाम क्यों नहीं लेता? क्या रात भर का जागा हुआ है इसलिए सो गया? क्या मामला है? लेकिन मेरे दोस्तों तकबीरों पे तकबीरें होती रही, लोग एक दूसरे के कोनी मारते रहे। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की वो जिंदा हो तब ना उठे, वो जिंदा हो तब ना जनाजे से खड़ा हो। वो तो पहली ही तकबीर पे मर गया था, जिंदा तो था, हाँ उसकी सांसें तो थी, लेकिन मजाक बनाने चले थे गौसे आजम का जो अब तक जिंदा था। गौसे आजम आए, अल्लाह अकबर। तो गौसे आजम के कदमों की ऐसा आना हुआ, उनकी बरकतों से वो जिंदा मुर्दा हो गया, नमाज मुकम्मल हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे ही नमाज मुकम्मल हो गई तो सारी यहूदियत, सारी मुनाफिकत कदमों पे गिर गई। अर्ज करते हैं सरकार माफ कर दीजिए, गुस्ताखी हो गई, हम आपको आजमाना चाहते थे, आपका पावर देखना चाहते थे। तो आला हजरत की जबान में ये शेर पढ़ लो, ओ गौसे आजम का पावर देखने वालों, ओ गौसे आजम को जलील और रुस्वा करने वालों, खबरदार गौसे आजम को कभी अपनाना मत, कभी उनका पावर मत देखना, कभी उनको रुस्वा मत करना, कभी गलत गुमान भी मत करना, वरना आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और अलामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, था जिंदा लेकिन हो गया बोलो मुर्दा। और क्यों ना हो, बात थी सरकार गौसे आजम की विलायत की, बात थी। और अल्लाह का वली जब कोई करामत दिखाता है ना, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि लोग मेरी तारीफ करें, उसका मकसद ये होता है कि इस करामत से लोग अल्लाह को याद करें, उसका खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करें, और वो ये सोचें कि जब एक अल्लाह का बंदा इस तरीके से करामत दिखा के एक मुर्दा को जिंदा कर सकता है और जिंदा को मुर्दा कर सकता है, जब इसके ताकत और कुव्वत का ये आलम है, तो फिर इसके नबी की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। और जिस नबी की ताकत और कुव्वत का ये आलम हो, तो फिर उस रब्बे बेनियाज की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। करामत इसलिए दिखाई जाती है ताकि करामत के जरिए लोग अल्लाह को याद करें। अगर कोई इस्लाम में दाखिल ना हुआ है तो इस्लाम में दाखिल हो जाए। बस आखिरी बात आपसे अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ। शहंशाह बगदाद सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु की शान अगर देखना है तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। गौसे आजम मेरे दोस्तों लेटे हुए हैं, अचानक आपकी आंख लगी, आप ख्वाब देख रहे हैं। क्या देखते हैं कि ख्वाब में आपके वालिद मोहतरम जनाबे मौलाए कायनात मौला अली तशरीफ लाते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली तशरीफ लाए, कहा बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तुम बास क्यों नहीं कहते। गौसे आजम कहते हैं बाबा जान क्या करूं, ये बगदाद है, बड़े से बड़ा मुफ्ती है, बड़े से बड़ा यहाँ आलिम है, फाजिल है, यहाँ बहुत बड़े खुतबा हैं, बहुत बड़े बड़े बुलगा हैं, मैं कैसे तकरीर करूं। तो हुजूर अल्लाह अकबर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर जरा अपना मुंह तक खोलो। गौसे आजम ने अपना मुंह खोला, सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने अपना लुआबे दहन निकाला और गौसे आजम के मुंह में 6 मरतबा डाला। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही 6 मरतबा डाला तो गौसे आजम बोल पड़े अब्बा जान एक बात समझ में नहीं आई, एक मकाम वो भी था कि मेरे आका ने आपके मुंह में अपना लुआब डाला था। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह।
आपके मेरे नाना जान ने आपके मुंह में एक मर्तबा अपना थूक शरीफ डाला था एक मकाम पे, लेकिन 6 मर्तबा नहीं 7 मर्तबा डाला था। आपने मेरे मुंह में 6 मर्तबा क्यों डाला? जवाब सुनो, मौलाए कायनात का ईमान ताजा हो जाएगा। कहा अब्दुल कादिर 6 मर्तबा इसलिए डाला ताकि आका की अदद से निस्बत ना हो जाए, अदद बराबर ना हो जाए, अदब मलहूज़े खातिर रहे। कसम खुदा की जरा तवज्जो तो करो, जो मौलाए कायनात नबी के थूक के अदद की बराबरी करना गुस्ताखी समझते हैं, बताओ नबी की अजमत उनके दिल में कैसी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लो आबे दहन पड़ गया। सुबह को गौसे आजम तकरीर करने के लिए मेरे दोस्तों जामा मस्जिद में पहुंचे, तकरीर करना शुरू की। लोग आते गए, तकरीर सुनते गए, आते गए, तकरीर सुनते गए। एक दिन वो आया कि मेरे दोस्तों 70-70 हजार का मजमा होने लगा। आज तो हमारे सामने ये माइक है, माइक के जरिए आप तक आवाज पहुंचती है। ये आवाज कहां तक होगी? ज्यादा से ज्यादा अमरिया के लास्ट कोने तक होगी, उसके आगे नहीं जा सकती। जबकि इस माइक की वजह यह है कि हाई पावर की मशीनें लगी हुई हैं, बड़े बड़ी सुराइयां और साउंड लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अमरिया से बाहर ये आवाज नहीं जा सकती। लेकिन उस वक्त में ना कोई हाई पावर की मशीन थी, ना कोई डैक थी मेरे दोस्तों, ना कोई मशीन थी, ना कोई डैक थी, ना कोई सुराई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार गौसे आजम खिताब करते थे, 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था। अल्लाह अकबर। 400 लोग रोजाना कलम और दबात को लेकर के बैठा करते थे गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। अल्लाह अकबर। जैसी आवाज सामने वाले को तकरीर की आती थी, वैसे ही 70 हजार के पीछे वाले को गौसे आजम की आवाज जाया करती थी। और जब गौसे आजम की तकरीर खत्म हुआ करती थी तो उसी 70 हजार के मजमे से 200-250 मुर्दों को निकाला जाता था। गौसे आजम की तकरीर को सुनकर उनकी रूह कब्र उनसरी से परवास कर जाया करती थी। ऐसी तकरीर मेरे गौस की हुआ करती थी। जरा तवज्जो फरमाइएगा, तकरीर हो रही है, गौसे आजम मेराज का बयान कर रहे हैं, मेराज का वाकया बयान कर रहे हैं। ए लोगों सुनो, हमारे नबी मेराज को तशरीफ ले गए तो इस थोड़े से वक्त में जन्नत देखी, दोज़ख देखा, हूरों को देखा, गिलमा को देखा, कौसर को देखा, तमाम तर ये देखा वो देखा। गौसे आजम मेराज का वाकया बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस जामा मस्जिद के दरवाजे के करीब से एक यहूदी गुजर रहा था, उसने गौसे आजम की तकरीर सुनना शुरू की। गौसे आजम की तकरीर सुनता रहा और बौखला गया। कहा ये मुसलमान तो पागल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने से वक्त में एक इंसान जमीन से आसमान पे जाए और आसमान से अर्श मुअल्ला तक जाए, उसके बाद जन्नत देखे, दोज़ख देखे, हूरो गिलमा को देखे, वहां के दरख्तों को देखे, आबे कौसर को देखे। इतने कम वक्त में ऐसा कैसे होता है? हो सकता है कि जंजीर भी हिलती रहे, पानी भी गर्म रहे, बिस्तर भी गर्म रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। वो झुंझला कर वहां से आया, कहने लगा मुसलमान पागल हो गए, बताइए किस तरीके की बात कर रहे हैं, इतने से वक्त में ऐसा कैसे हो सकता है? घर जा रहा था, रास्ता में बाजार पड़ी और बाजार पड़ी तो उसको एक मछली दिखाई दी, उसने मछली खरीदी और अपने घर लेकर के पहुंचा। कहने लगा बेगम ये मछली लाया हूं, जरा इसको अच्छी तरह से बना दो। बेगम ने कहा सुनो मैं सूद काट रही हूं, जब सूद से फारिग हो जाऊंगी मछली बना दूंगी, तब तक कोई और काम हो तो कर लो। तवज्जो से सुनिएगा। उसने कहा ठीक है, जब तक तुम सूद काटो मैं दरियाए दजला में जाकर के नहा के आता हूं। हजरात तवज्जो कीजिएगा। अब ये मछली देकर के मेरे दोस्तों चला दरियाए दजला के किनारे पहुंचा। इसने अपने कपड़ों को निकाला और छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई, अल्लाह अकबर कबीरा, छलांग लगा के अल्लाह अकबर, जब पानी से डुबकी लगा के बाहर आता है और जब अपने जिस्म को देखता है तो क्या देखता है कि अब लड़का नहीं बल्कि लड़की बन चुका है। अल्लाह अकबर। जिस्म का मामला अलग है, बड़ा शर्माया, अपने आप को देखा, सोचने लगा ये क्या मामला हो गया। घर से चला था तो मर्द था, लड़की बीवी को मछली दे के आया तो मर्द था, कपड़े उतारे तो मर्द था, दरिया में छलांग लगाई तो मर्द था, लेकिन छलांग लगाने के बाद डुबकी से फारिग होकर जब उछला तो देखता हूं कि औरत हूं, एक खूबसूरत लड़की बन चुका हूं। अल्लाह अकबर। कपड़े बाहर पड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि एक बादशाह का शहजादा उस तरह से निकला और उस तरफ से जब निकला घोड़े पे सवार था, उसने देखा कि दरिया में एक बड़ी खूबसूरत लड़की नहा रही है। घोड़े से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद कहा शहजादी बाहर आ जाओ। कहा ऐसे कैसे आ जाऊं, मैं एक लड़की हूं, मेरे कपड़े तो फेंको ताकि मैं अपने तन को ढांप लूं। हजरात उसने अपने तन को ढांपा। वो शहजादा उस लड़की को अल्लाह अकबर अपने घर ले गया, निकाह किया और निकाह करने के बाद कई साल तक वो उसके निकाह में रही, बच्चे पैदा हुए। अचानक फिर एक दिन ख्याल आया कि लाओ मैं फिर दरियाए दजला में नहाने के लिए जाऊं। कई सालों के बाद, निकाह के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद अल्लाह अकबर फिर एक मर्तबा वही लड़की आई और दरियाए दजला में नहाने के लिए कपड़े निकाले और कपड़े निकालने के बाद जैसे ही छलांग लगाई, घर से चली थी तो लड़की थी, बादशाह शहजादे के घर से चली थी तो लड़की थी, यानी औरत थी, बच्चों वाली थी, निकाह वाली
वाली थी, दरिया के किनारे आई थी तो औरत थी, कपड़े छलांग लगा कर लगा रही थी तो औरत थी, लेकिन जैसे ही छलांग लगाकर दोबारा से उछली तो वो औरत नहीं रह गई, बल्कि वही पुराना माहौल नजर आ गया। वही कपड़े हैं, वही पुराना मर्द बन गया, वही दरिया है, वही पूरा माहौल है, वही सरसब्दो शादाब है। अल्लाह अकबर, बड़ा परेशान हो गया, ये क्या माजरा है। अल्लाह अकबर, बाहर निकला, कपड़े जेब तन किए, उसके बाद अपने घर पहुंचा, क्या देखता है कि मछली जिंदा तड़प रही है और बीवी सूत काट रही है। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। मछली जिंदा तड़प रही है और बीवी सूत काट रही है। कहने लगा, ए मेरी बीवी, क्या मामला है, तू अभी तक सूत काट रही है, इस मछली को तूने बनाया नहीं? तो बीवी बोली, क्या रास्ते ही में से लौटाए? क्या कह रही है, रास्ते की बात करती है? अरे मैं तो किसी के निकाह में जा चुका हूँ, मैं तो बच्चे पैदा कर चुका हूँ, मैं तो और लड़की से लड़के से एक लड़की बन चुका हूँ, एक लड़के से लड़की बन चुका हूँ, मैं किसी के निकाह में पड़ चुका हूँ। हाथ पकड़ा अपनी बेगम का, कहने लगा, सूद बाद में काटना, लकड़ी मछली बाद में बनाना। शहंशाह बगदाद की बारगाह में चलते हैं, अपनी बीवी को लेकर के शहंशाह बगदाद की बारगाह में पहुंचा। क्या देखता है कि जो वाकया गौसे आजम बयान कर रहे थे, पहुंचा तो वही मेराज का वाकया बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम ने उस महफिल में आने वाले अपने मुरीदों से कहा कि इस वाकये की जिसे तस्दीक करना हो वो इस यहूदी से कर ले। क्या बोल दो यार सुभान अल्लाह। आगे आया, बीवी को करीब लेकर के कहने लगा, सरकार मेराज का बयान बाद में करना, पहले मुझे अपने मजहब में दाखिल करके कलमा पढ़ाओ और अपने हाथ पे मुरीद कर लो। अरे जिस गौसे आजम की ताकत का ये आलम है, उस नबी के ताकत, उस नबी की ताकत का आलम क्या होगा। मैंने मान लिया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, आप भी सच्चे, आपका कुरान सच्चा, आपके नबी सच्चे, आपका ईमान सच्चा, आपका मजहब सच्चा, आपका खुदा सच्चा। अल्लाह अकबर कबीरा, कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब कहने का मतलब वो मकसद ये है, इंसान गुनाहगार होता है लेकिन निगाहे विलायत पड़ जाए तो वो मेरे दोस्तों नेकूकार बन जाता है। इंसान अगर बे औलाद हो, निगाहे विलायत पड़ जाए तो औलाद पाला बन जाए। इंसान मेरे दोस्तों गरीब हो, निगाहे विलायत पड़ जाए तो वो मेरे दोस्त मालदार हो जाए। इंसान अगर एक्सीडेंट का मेरे दोस्त मजूर होने वाला है, निगाहे विलायत पड़ जाए तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा ले। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम और आप पढ़ते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है। ये शहंशाह बगदाद की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा। हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी हिफाजत करें। बेशक वलियों से मोहब्बत करना, उनकी नजर न्याज, उनकी फातिया करना, ये सुन्नियों ही का तुर्रा इम्तियाज है। लेकिन मेरे दोस्तों, जहां वलियों के मजार पे जाना अच्छा और सवाब का काम है, जहां उनकी नजर न्याज दिलाना सवाब का काम है, जहां उनके नाम पर मेरे दोस्तों मन्नत मानना सवाब का काम है, जहां उनके मजार पे फूलों की चादर चढ़ाना सवाब का काम है, उससे कहीं ज्यादा ये चीज है कि जब मुअज्जिन पुकारे तो आप मस्जिद में पहुंच के अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाएं। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको गौसे आजम की सीरत तैयबा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप जानते हो, इल्म दीन हासिल करने के बाद जब 18 साल की उम्र शरीफ आपकी हुई तो मुफ्ती इराक आप कहलाने जाने लगे। वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती आजम आपको करार दिया गया। इल्म से आप पूरी तरह आशना होने लगे, इरफान की बारिश होने लगी। उसके बावजूद भी किताबें उठाओ। 12 साल तक गौसे आजम मुजाहिदा करते रहे, अपने नफ्स से जिहाद करते रहे। अल्लाह अकबर। और दिल में ये तहिया कर लिया कि जब तक अल्लाह अपनी मर्जी से नहीं खिलाएगा, अब्दुल कादिर एक लुकमा तक नहीं खाएगा। मुजाहिदे में है, नफ्स से मारा, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, नफ्स से जिहाद कर रहे हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बहुत भूख लगी है, भूख की शिद्दत है, नफ्स अंदर से बोलता है अब्दुल कादिर कुछ खा लो, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं नहीं नहीं, जब तक रब नहीं खिलाएगा अपनी मर्जी से तब तक मैं नहीं खाऊंगा। अचानक मेरे दोस्तों कई रोज गुजर गए, आपको चलना महंगा हो गया, बड़ी नहीफ हो गए, कमजोर हो गए गौसे आजम। लेकिन लोग खाना लेकर के आए, आपने कहा नहीं, जब तक
तक रब अपनी मर्जी से नहीं खिलाएगा मैं नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि एक मुसाफिर आया और मुसाफिर आने के बाद उसने नमाज पढ़ी और उसी मस्जिद में मेरे दोस्तों खाना खोल करके वो खाने लगा। गौसे आजम ने जब उसके खाने की तरफ निगाह डाली तो दिल के अंदर ये इरादा किया कि काश ये मुझसे कह दे तो मैं भी इसके साथ शामिल हो जाऊं। जरा तवज्जो से सुनिएगा। जैसे ही गौसे आजम ने दिल के अंदर सोचा, अल्लाह ने उस मुसाफिर के दिल में ये बात डाल दी कि वो गौसे आजम को मदू करे, दावत दे, ताकि वो भी उसके दस्तरखान पे शामिल हो जाएं। तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा, आखिरी बात है। उस मुसाफिर ने दस्तरखान पे बैठ के आवाज दी कि आओ बेटा तुम भी खाना खा लो, आओ बेटा तुम भी नोश कर लो, आओ बेटा तुम भी हमारे दस्तरखान पे शामिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। गौसे आजम खाना खाने के लिए बैठ गए। गौसे आजम तनावुल करने लगे। जब खाने से फारिग हो गए तो उस आने वाले मुसाफिर ने पूछा था, ए बेटा अब्दुल कादिर, ए बेटा ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस काम से यहाँ आए हो और कहाँ जा रहे हो? कहा मैं बगदाद की गलियों में मुजाहिदा करता फिर रहा हूँ, इल्मे दीन की अल्लाह अकबर तलाश में निकला हूँ, अल्लाह की मारिफत हासिल कर रहा हूँ। कई रोज से खाना नहीं खाया था, आज मैंने इरादा किया तो अल्लाह ने खिला दिया। लेकिन ए मुसाफिर ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? तो अब उस मुसाफिर का जवाब सुनो। वो कहता है कि मैं अल्लाह अकबर इराक की सरजमीन से कस्बा जीलान से आ रहा हूं। वहां एक बूढ़ी औरत रहती है। जब मैं चला तो उस बूढ़ी औरत ने मुझे बुलाया और कहा कि जाने वाले मुसाफिर, तुम अगर ऐसी जगह जाते हो तो ये कुछ अशरफियां ले जाओ और मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना, ताकि इनसे वो अपना खर्चा कर ले, इनसे वो अपनी तालीम और ज्यादा आगे बढ़ा ले। अल्लाह अकबर। ए बेटा मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम कौन हो, लेकिन ये जो मैंने खाना खरीदा है उन्हीं अशरफियों को बेच करके खरीदा है। कुछ अशरफियां बेची, मैंने खाना खरीद लिया, मुझे भूख लगी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों जरा तवज्जो से समाप्त कीजिएगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने कहा कि ये अशरफियां अब्दुल कादिर को देने के लिए जा रहा हूं और ये जो खाना है ये अब्दुल कादिर की अशरफियों से खरीदा हुआ खाना है, पता ये चला कि गौसे आजम को अल्लाह अगर खिलाता भी है तो किसी गैर का माल नहीं, उसका अपना माल खिलाता है। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। लिहाजा मेरे दोस्तों गौसे आजम से सच्ची अकीदत करो, सच्चा प्यार करो, सच्चा इश्क करो और अपनी हैसियत और अपनी औकात के मुताबिक ज्यादा ना सही तो कम से कम साल में एक मर्तबा गौसे आजम की 11वीं जरूर किया करो। और बात अगर करी जाए अमरिया की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गवाह हूं। मैं थक जाता हूं 11वीं के महीने में यहां मिलाद पढ़ते पढ़ते, लेकिन लोग कराते रहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये बड़े पीर की 11वीं का महीना है, उन्हें मालूम है कि गौसे आजम की अगर एक नजर पड़ गई या उनकी कदमों से लग कर के एक बारिश का कतरा भी अगर हमारे ऊपर गिर गया तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह ने वादा कर लिया है कि जो मेरे गौस का चाहने वाला होगा वो जब तक नहीं मरेगा जब तक कि मैं उसे तौबा की तौफीक ना दे दूं। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम के मुरीदों की शान है। अल्लाह ताला गौसे आजम की मोहब्बत में जलाए, उन्हीं की मोहब्बत में सुलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। सही माना में मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत पे हम सबको अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कसदन सहबन मानन मालन अमदन अमलन वाक़ियतन कोई गलती अगर हो गई हो तो मौला उसको अपनी रहीमी करीमी से माफ फरमा। और आज की इस तमाम तकरीर की बरकतों से हम सबको गौसे आजम के गुलामों में कबूल और शुमार फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि वक्त काफी हो गया, शायद 12:40 हो गए और 1 घंटे से ऊपर शायद मैं बोला हूं, गालिबन 1.5 घंटा और 2.5 घंटे बैठने के बाद 1.5 घंटा बोलना इतने कम लोगों में, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। ना आपका कमाल है, ना इस माइक का कमाल है, ना मेरा कमाल है, मेरे गौसे आजम का कमाल है। वो जिससे चाहते हैं उससे अपनी तारीफ करवा लेते हैं, दीन का काम ले लिया करते हैं। लिहाजा हस्बे फरमाइश, क्या फरमाइश है? अब ये इतने बड़े शोरा बैठे हैं,
इन शोरा के सामने एक मुकर्रिर से अगर नात की फरमाइश की जाए तो कहीं ना कहीं इनकी भी शान में गुस्ताखी हो सकती है, लेकिन चूंकि मोहब्बतों की बात है इसलिए दो शेर पढ़े देता हूं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हालांकि अब कलाम अगर सुनना होता तो इन्हीं शोरा से सुनते, भाई मैं खुद इनका दीवाना हो गया। हालांकि यूट्यूब के जरिए माइक के जरिए मैंने इनको सुना, लेकिन पहली मर्तबा मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह ताला मोहब्बतों के इस सिलसिले को बरकरार रखे, कह दीजिए आमीन।